हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद YouTube पर वीडियो डालने का सोचा हूँ मैं, और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का सोचा। बीच में एक दो वीडियो डाला, उसके बाद चैनल पर लगातार वीडियो नहीं डालने की वजह से चैनल रुक गई थी, और वीडियो अब निरंतर आएगी। और आज ज्योग्राफी का और भूगोल का एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई वैज्ञानिकों का अपना अपना अवधारणा था, लेकिन सही निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। और इसके अध्ययन को जो किया जा रहा था अध्ययन, उसका 3 आधार और 4 आधार माना गया। और उसमें सबसे सर्वमान्य आधार हुआ कि ज्वालामुखी से जो निकला उसके बेस पर इसके आंतरिक संरचना को निर्धारित किया गया। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है उसके नीचे का घनत्व बढ़ता है। जैसे इसमें क्या क्या निर्धारित किया जा सकता है, तो पहला ताप, टेम्परेचर। यदि किसी भी चीज पर दबाव पड़ेगा उसका तापमान बढ़ेगा, तो नीचे के क्रम में ताप बढ़ा। इसके आधार पर अध्ययन करने का सोचा। फिर इसके बाद ताप के बाद ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी इसका मेन आधार माना गया। पूछा भी जाए तो बताइएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की संरचना के बारे में सही जानकारी किससे प्राप्त हुआ, तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कब आता है? ज्वालामुखी आप, और इसका आधार हुआ भूकंप। भूकंप में जो तरंग निकलता है, वो तरंग भी निर्धारित किया कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग परत पाए जाते हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर के आधार पर निर्धारित किया गया। अब इसमें देखना है कि आंतरिक संरचना में जो निर्धारित किया, वो सबसे पहला भाग रखा गया क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपर का परत है। इसी परत को कहते हैं क्रस्ट या भूपटल कहते हैं। इसका औसत ऊंचाई 30 किलोमीटर, और कोई कहीं बुक में मिलेगा आपको 34 किलोमीटर। 30 किलोमीटर निर्धारित किया गया। इस परत में यदि स्वाद कहिएगा इसके मिट्टी का या इसके चट्टान का, तो अम्लीय, स्वाद में अम्लीय। इस परत में जो प्रधानता पाया जाता है, तो एक शब्द आता है कि सियाल कहाँ पाया जाता है, तो सियाल यहीं पाया जाता है। और इसमें सियाल का अर्थ है सिलिका, सियाल का अर्थ है सिलिका और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऊपरी परत, सियाल और एल्युमिनियम, इसे सियाल कहा जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम इस परत में पाया जाता है, ऊपरी परत में। और इसी परत में आप 32 मीटर की गहराई पे जाइएगा तो ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है 32 मीटर के 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है, ताप बढ़ता है। और ये ताप किसी तरह नहीं बढ़ता है। अंदर में जाइएगा तो इधर तो 32 किलोमीटर है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान पूछे तो 5500 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी के केंद्र का तापमान। अभी आते हैं केंद्रीय भाग पर, कोर कहा जाता है इसको। इसके बाद दूसरा परत आता है जिसे मेंटल कहते हैं, और इस तीसरे परत को कोर कहते हैं। पूछा जाता है केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, कोर। इसे 2900 किलोमीटर है, और शेष जो बचता है वो यही है, इधर लिख देते हैं 6370 किलोमीटर है केंद्रीय भाग। जो पीने योग्य पानी है वो यहीं से निकलता है, पानी वगैरह यहीं पाया जाता है। और इसमें लावा जो निकलता है, वो लावा निकलता है मेंटल से।
लावा मेंटल से निकलता है। भूपटल में पानी जो हम लोग पीते हैं वो 32 किलोमीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चापाकल को उतनी गहराई तक नहीं डाला जाता। और मेरियाना गर्त है जिसका नाम सुने होइएगा, वो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम गहरी क्षेत्र है, ऊंचाई नहीं अधिकतम गहरी क्षेत्र है मेरियाना गर्त, जिसका खुद का जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सबसे निचली सीमा है मेरियाना गर्त, और मेरियाना गर्त खुद 11 किलोमीटर है। तो भूपटल में जिसका औसतन ऊंचाई है इसका 30 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, यदि मेरियाना गर्त की जो विश्व की सबसे बड़ी गर्त है और वो गर्त इसको नहीं पार करता, तो और अन्य क्षेत्र किसको पार करेगा? तो ये ठोस अवस्था में है, इसलिए इसके अध्ययन पर आधार पर इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है इसे। इस मेंटल क्षेत्र के इस मेंटल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करिएगा तो लिथो नहीं, इसको कहा जाता है पाइरोस्फीयर। यह है पाइरोस्फीयर इस क्षेत्र की, जिसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर। अब केंद्रीय भाग है जिसे कोर कहते हैं, और इसमें सियाल लिखाए हैं, और ये यहां से लेकर के डाले भी हैं कि इस परत में क्या पाया जाता है, सियाल। यदि इस परत की बात करें तो इस परत में पाया जाता है सीमा। इसका अर्थ होता भी है सिलिका, ही इसका ये अर्थ होता है, और इसका अर्थ होता है मैग्नीशियम। ये पूछा जाता है तो इस क्षेत्र में लिखते हैं सियाल पाया जाता है, और इसमें सीमा, जिसका सियाल का अर्थ हम आपको यहां बताए कि सिलिका और एल्युमिनियम, और इसमें जो सीमा पाया जाता है, सीमा का अर्थ आपको बताएं, यहां से खींचे, इसी क्षेत्र से लिखे सीमा का अर्थ सिलिका और मैग्नीशियम। इस भूपटल के अध्ययन को लिथोस्फीयर इसका नाम दिया गया, इसका पाइरोस्फीयर नाम दिया गया। अब आइए, इस परत के बाद आता है केंद्रीय परत। केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं, और इस भाग में ये ठोस है, ये सबसे ज्यादा ठोस है, ठोस अवस्था में, इसलिए ठोस के अध्ययन को भी, चट्टान के अध्ययन को लिथोलॉजी कहा जाता है। लिथो के पहला शब्द का अर्थ ही है चट्टान। इसके बाद ये केंद्रीय भाग है, और इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है नीफे मतलब निकेल और फेरस, निकेल, और यहां भी लिख देते हैं नीफे, यही नीफे है, और फेरस मतलब लोहा होता है। और इसी के कारण पूछा जाए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसी के कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है नीफे। इसकी चौड़ाई भी बताए हैं आपको। अब एक और काम किया गया है, इसके क्षेत्र, इसको और इसके बीच के बांटने वाले क्षेत्र का नाम भी रख दिया है। तो इसका नाम है महो गुटेनबर्ग। महो, इसका नाम महो, और इसका नाम है गुटेनबर्ग। इसका नाम गुटेनबर्ग, इसका नाम महो। अब ये इसका नाम महो रखा गया और इसका नाम गुटेनबर्ग रखा गया। ये यहां से ऊपर ये है भूपटल या क्रस्ट, ये क्षेत्र मेंटल, और ये केंद्रीय भाग जिसे हम कोर कहते हैं। और इस केंद्र का एकदम तापमान पूछा गया तो इसका तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। जहां ये द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में, और तरल में है, तरल अवस्था में, लेकिन व्यवहार करता है ठोस के भांति व्यवहार करता है तरल में, लेकिन व्यवहार करता है ठोस के कार्य, इसलिए क्योंकि ऊपर का दबाव इतना ज्यादा है, इस कारण ये इस तरह व्यवहार करता है। अब आता है इसके घनत्व कैसे, तो जैसे जैसे दबाव पड़ेगा घनत्व बढ़ेगा। तो क्रस्ट का घनत्व यही लिख देते हैं
क्रस्ट का घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इस मेंटल का घनत्व है औसतन, वैसे कई तो 7 भी मान लेते हैं 7 होने के लिए, लेकिन 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इस केंद्र का घनत्व है 13 ग्राम, यहां लिख देते हैं 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये है घनत्व। फिर से देखिए, हम फिर परिचर्चा कर देते हैं इस बारे में। पूछा जाए तो ये अम्लीय है और ये क्षारीय, इसका स्वाद क्षारीय है, इस क्षेत्र का स्वाद क्षारीय है। इसका तो तरल अवस्था में है और तरल में ठोस की भांति व्यवहार करता है। अब ये जो निर्धारण किया गया 30 किलोमीटर तरंग आकार भूकंप में, उस तरंग के आधार पर निर्धारण किया गया। एक होता है एस वेव भूकंप, पढ़िएगा। एक होता है एल वेव लॉन्गिट्यूड वेव, और एक होता है पी वेव प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये वेव में पी वेव पार कर जाता है इस पूरे क्षेत्र को। पी वेव का प्राइमरी वेव तीनों क्षेत्र को पार कर जाता है। और इसमें तरंग का पी वेव का वेग होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें वेग होता है, यहां लिख देते हैं, इसमें वेग होता है 6 नहीं, इसमें होता है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसमें अधिक वेग हो जाता है। जब भी ठोस जितना पकड़ाएगा तरंग का वेग उतना फास्ट होगा, तरंग का वेग उतना ही तेजी से चलेगा। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कहा जाए जीव कहाँ पाया जाता है, तो भूपटल पर पाया जाता है। जीव के अधिकतर खनिज कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपको मेंटल से मिलते हैं। और सबसे ठोस खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो नीचे पाए जाते हैं। आप जानते भी हैं कि लोहा का वजन और घनत्व ज्यादा होता है, तो अधिक घनत्व वाले खनिज नीचे ही पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को महो कहा जाता है। इस क्षेत्र को नाम दिया गया है गुटेनबर्ग। ये आपको बताया, इसके अध्ययन, इसके जो कार्य है लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है इसको। और इसका भी लिखे हैं पाइरोस्फीयर कहा जाता है। इस आधार पर इसको बांटा गया। इसका तापमान बताएं, केंद्र के तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात किए हम। फिर कोई अगले टॉपिक पर हम दूसरे दिन बात करेंगे। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में आपको ये याद रखिएगा कि इसका निर्धारण जो मूल रूप से किया गया है वो आपका ज्वालामुखी पर निर्धारण किया गया है, भूकंपीय तरंग पर निर्धारित किया गया है पृथ्वी के परत का। और ये इसका एक और नाम याद रखिएगा सुरेश का। सुरेश का नाम याद रखिएगा, सुरेश कहा जाता है इसका। इसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आज हम आपको जानकारी दिए। इसी तरह वीडियो आती रहेगी। तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इस क्षेत्र में, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज धीरे धीरे पकड़ लेंगे हम, और आप लोग भी सहयोग दीजिएगा। तो आज यही पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में विषय की बात की है। कल पृथ्वी के चट्टानों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद।